हेलो हेलो हेलो। वीडियो शुरू से पहले एक वार्निंग, अगर तुम्हें लगता है मैनिपुलेशन एक बुरी चीज है तो इस वीडियो को छोड़कर अभी चले जाओ। बाद में मत कहना कि मैंने पहले वार्निंग नहीं दी थी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले इस लिस्ट में मैं चूज करूंगा इमोशनल अनअवेलेबिलिटी को। इसको मैं डालूंगा सीधे सबसे ऊपर ऑब्सेशन गारंटीड की लिस्ट में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अ वुमन कैन ओनली ऑब्सेस ओवर यू व्हेन यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद हर। व्हेन इट कम्स टू डेटिंग, ये जो मर्द जात है ये एक बहुत ज्यादा प्रोवाइडर मेंटालिटी के साथ सोचते हैं। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे अपने होने वाली बंदी या ऑलरेडी जो है उसको खुश फील कराए। हमेशा उसके इमोशंस के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने इमोशंस के बारे में कम सोचते हैं कि मुझे कैसा फील हो लेकिन उससे अच्छा फील हो। लेकिन 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 गाइस, लड़कियों को ऐसे लड़के ज्यादा पसंद है सबकॉन्शियसली जो इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं। यानी ऐसे लड़के जिन्हें फर्क नहीं पड़ता लड़की की हर छोटी मोटी इमोशनल डिफरेंसेस के कारण, वो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यही सच्चाई है भाइयों। ये ह्यूमन नेचर है। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उसकी कदर नहीं होती। तो तुम अगर हर समय इमोशनल रहोगे, उसकी हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है तुम्हारी इमोशन की वैल्यू गिर जाएगी। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जब तुम इमोशनली अनअवेलेबल रहते हो तब क्या है कि तुम्हारी सबकॉन्शियसली जो वैल्यू है वो हायर परसीव की जाती है। और सच बताऊं, लड़कियां हमेशा उन्हीं लड़कों के पीछे पागल होती हैं जो उन्हें उनसे बेटर लगते हैं। तुम भले ही उससे बेटर हो लेकिन फॉर अ गर्ल व्हाट शी फील्स इज मोर इम्पोर्टेंट। और यही वो रीजन है जिन लड़कियों को तुम अट्रैक्टिव नहीं फाइंड करते, या ऐसी लड़की जिन्हें में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, जिनको तुम बिल्कुल भी भाव नहीं देते, उन लड़कियों को तुम में ज्यादा इंटरेस्ट आता है एज कम्पेयर टू दोज गर्ल्स जिसमें तुम ज्यादा इंटरेस्टेड हो। क्योंकि वो लड़कियां जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ तुम नेचुरली इमोशनली अनअवेलेबल रहते हो। सो गाइस, दिस फैक्टर ऑफ इमोशनल अनअवेलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है अपने हरकतों में, अपने हैबिट्स में डालना टू लर्न द गेम ऑफ ऑब्सेशन। ठीक है गाइस, अगली चीज जिसकी मैं टियर लिस्टिंग करूंगा वो है प्लेफुलनेस, हंसी तो फंसी। इसको मैं डालूंगा सीधे ऑब्सेशन गारंटीड की लिस्ट में। सी गाइस, व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, प्लेफुल रहना और उसको हंसाना एक बहुत 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 पावरफुल और बहुत जरूरी चीज है। देखो, लड़कियों की भी लाइफ स्ट्रेस से भरी हुई है। उनकी लाइफ में भी काम, एग्जाम्स, फैमिली, ड्रामा, डेडलाइंस, हर जगह का प्रेशर है। तो अगर तुम उसके साथ हो और वो तुम्हारे साथ स्ट्रेस फ्री फील कर सकती है, तुम्हारे साथ रहते हो अपनी सारी टेंशन भूल जाती है, देन यू विल हैव अ स्पेशल प्लेस इन अ हार्ट फॉर योरसेल्फ। और वैसे भी तुम्हें सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करनी ही क्यों है? नेवर नेवर नेवर, कभी भी सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन मत करना। तुम बस मजाक करते हो, बस एंटरटेनमेंट करते हो, एंटरटेनमेंट लेते हो और निकल जाते हो। ये दुनिया की फालतू की पॉलिटिक्स से तुम्हारा कोई इंटेलिजेंस नहीं है, एटलीस्ट उसके सामने तो नहीं है। पर्सनली मैं तो सजेस्ट करूंगा या गो स्टोइक, अचीव करो चीजें, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में घुसो, हर चीज के तत्व तक घुसो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स बस उनके साथ एंटरटेनमेंट रखो, उनके साथ सीरियस चीजों पर डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं चूज करूंगा प्री सिलेक्शन को। इसको मैं डालूंगा सबसे ऊपर ऑब्सेशन गारंटीड की लिस्ट में, और ऑब्सेशन गारंटीड की लिस्ट में भी इसको मैं रखूंगा सबसे आगे। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, प्री सिलेक्शन यानी पहले से ही सिलेक्शन। बट एक्चुअली इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि जो लड़के जिन्हें पहले से ही लड़कियां पसंद करते आ रही हैं, उन लड़कों को दूसरी लड़कियां अट्रैक्ट करना और आसान होता है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि लड़कियों को कंपटीशन चेज करने में मजा आता है, लेकिन मेल्स के केस में, लड़कों के केस में बिल्कुल उल्टा होता है। अगर हम देखते हैं कोई लड़की जो हमें पसंद है, उसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं, वो बहुत सारे लड़कों के साथ बात करती है, देन वी हैव अ टेंडेंसी टू स्टे अवे फ्रॉम हर, नॉट टू गेट सीरियसली एंगेज्ड विद हर। गाइस, अब एक ऐसी चीज बताऊंगा जो सुनने में आपको बहुत बुरी लगे लेकिन ये सच्चाई है। एक ऐसा लड़का जो पहले से रिलेशनशिप में रह चुका हो या ऑलरेडी वो किसी रिलेशनशिप में हो, उसके लिए एक नया रिलेशनशिप फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान और इजी है एज कम्पेयर टू अ गाय जो अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आया हो। गाइस, आने वाली वीडियोस में मैं इन हर एक पॉइंट्स को बहुत डिटेल में, बिल्कुल टू दी पिन पॉइंट, इतने डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि तुम सबको समझ में आ जाएगा कि हर एक पॉइंट्स को अपने रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इन्हें इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगली चीज, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स। इसको मैं डालूंगा सीधे एडिक्शन ट्रिगर्स वाली लिस्ट में। सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब है कि तुम जब किसी लड़की की तारीफ करो तो उसकी तारीफ भी करो और उस तारीफ के पीछे एक छुपा हुआ ताना भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम डायरेक्टली किसी लड़की को बोलो दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो भाई ये एक बहुत बेसिक डायलॉग है, ये बोरिंग है, प्रेडिक्टेबल है और इससे कोई खास ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 बैक हैंडेड
कॉम्प्लीमेंट्स का मजा ही अलग है। तुम एक तरफ तारीफ कर रहे हो और दूसरी तरफ हल्का सा डिस भी कर रहे हो। ये हॉट एंड कोल्ड का एक परफेक्ट कॉम्बो है। हॉट एंड कोल्ड एक बहुत अमेजिंग चीज है। इस चीज के बारे में मैं आपको आगे बताते रहूंगा, आने वाले वीडियोस में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते रहूंगा। सो स्टिक विद मी गाइस। मैं बहुत समय से नोटिस करते आ रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द लड़कों का जो कॉम्प्लीमेंट गेम है, जिस तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट करते किसी लड़की का, वो बहुत ही खराब, बहुत ही बोरिंग है। लाइक तुम में से बहुत सारे लोग सोचेंगे अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है और वो स्मार्ट निकली या तुम उसको कहना चाहते हो वो स्मार्ट है, तुम सीधे जाके बोलोगे कि यार तुम बहुत स्मार्ट हो। बट गेस व्हाट, इट्स वेरी बोरिंग। इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड से मुझे लगा नहीं था तुम इतनी भी स्मार्ट हो सकती हो। नाउ लुक एट दिस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ मैंने तारीफ तो की ही है लेकिन इसके साथ में क्वेश्चन भी रेज किया है। दिस इज व्हाट इज बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तुम कॉम्प्लीमेंट तो करते हो लेकिन साथ ही साथ उसके ईगो को टेस्ट भी करते हो, उसके ईगो को चैलेंज भी करते हो। एंड गेस व्हाट गाइस, ये लड़कियों को एक्चुअली पसंद है। वो भले ही मुंह पे बोले या ना बोले, अंदर ही अंदर दे लाइक इफ देयर ईगो इज चैलेंज, देयर इमोशंस आर ट्रिगर्ड। अभी भी अगर तुम में से बहुतों को समझ में नहीं आ रहा तो अगर सिंपल सेंटेंस में बोलूं तो एक ब्रदर सिस्टर का डायनेमिक रखो। मतलब बात करने में ऑब्वियसली नो अलबामा, तो हमेशा उसे टीज करो, उसका मजाक उड़ाओ और अटेंशन भी दो। ये बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स उसे एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर लेकर जाएगा। एक तरफ तुम तारीफ करो, अगले तरफ थोड़ा सा डिस। वो हमेशा कंफ्यूज रहेगी और ये एक ऑब्सेशन क्रिएट करता रहेगा। तो इससे फाइनल टेक अवे यही है, अगर तुम सिर्फ तारीफ करते रहोगे तो वो बोर हो जाएगी और अगर केवल डिस करोगे तो इसका उल्टा इफेक्ट पड़ सकता है, वो इरिटेट हो जाएगी। दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। तारीफ और डिस का एक अच्छा संतुलन, हॉट एंड कोल्ड का एक अच्छा संतुलन होना जरूरी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चीज कंटेक्चुअल अल्फा। इसे भी मैं डालूंगा एडिक्शन ट्रिगर के लिस्ट में। हाँ भाई मानता हूँ अल्फा मेल, अल्फा वर्ड सुनते ही क्रिंज फील होता है, बट यहाँ पर वो एक स्पेसिफिक पॉइंट दर्शाने के लिए इसे कंटेक्चुअल अल्फा बोलते हैं। मतलब तुम वही बंदे हो जो एक गिवन सिचुएशन में सबसे बड़े प्लेयर हो। सपोज तुम अपने कॉलेज में हो या अपने स्कूल में और तुम वहाँ बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, यानी उस स्टेडियम में तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट होती है, तुम्हें सब जानते हैं। ऐसे सिचुएशन में तुम अगर अपनी उस पसंदीदा लड़की को उस एरिया में लेकर आते हो और उस जगह अगर वो देखती है कि तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट है, सब तुम्हारी कितनी वैल्यू कर रहे हैं, तो उस एरिया पर उसके दिल में तुम्हारे लिए एक बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। शी विल डिजायर यू एंड शी विल थिंक दैट यू हैव अ वैल्यू हायर देन हर। सिमिलरली अगर तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, अगर तुम ऑडिटोरियम में अपने किसी इवेंट पर बहुत अच्छे गाना गाते हो, सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, देन इट गिव्स यू अ स्पेसिफिक वैल्यू, इट विल रेज हर इंटरेस्ट इन यू। यानी ओवरऑल जिस एनवायरनमेंट में तुम्हें सबसे ज्यादा पहचान मिलती है, तुम्हें लोग देखते हैं, वहां तुम ऑटोमेटिकली हायर वैल्यू के लगते हो। लेकिन ये काम क्यों करता है? तीन चीजें। इसमें प्री सिलेक्शन सिग्नल होता है, हाई स्टेटस दिखाई देता है और कंपैरिजन इफेक्ट भी ट्रिगर होता है। इन तीनों को मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैं डेटिंग और विमेन साइकोलॉजी को काफी गहराई तक समझता हूँ। मैं खुद 5 से 6 रिलेशनशिप में रह चुका हूँ और मैंने इंटरनेट पे अवेलेबल हर रिसोर्स को डीपली एक्सप्लोर किया हुआ है। बहुत सी चीजें बकवास मिलेंगी लेकिन बहुत सी चीजें काफी जेन्युइन चीजें भी हैं। मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैंने अपने दोस्तों की डेटिंग लाइफ बहुत अच्छे तरीके से बदली हुई है। ऐसे लोग जो बहुत स्मार्ट थे, बहुत सेल्फ अवेयर थे, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी गलती एक्चुअली हो कहाँ रही है, तो उस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से ट्रैक पे लाया हुआ है। बट टू ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ ऑफ दैट एक्सटेंट, आई नीड टू टॉक टू यू वन एंड वन। जैसे हेल्थ प्रॉब्लम गूगल से समझ में आ जाती है लेकिन डॉक्टर से मिलकर एक डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है, वैसे ही एक पर्सनल कॉल पे मैं डायरेक्टली तुम्हारी सिचुएशन समझ के क्लियर सॉल्यूशन दे सकता हूँ। गाइज आफ्टर द कॉल तुम बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर दोगे, बिकॉज कॉल पे मैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड रहता हूँ, बिल्कुल रियल लैंग्वेज में बात करता हूँ, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। ऐसी बातें जो मैं यूट्यूब पे ओपनली नहीं बोल सकता क्योंकि वो कभी कभी मिसोजिनिस्टिक का टैग लगा देगा मेरे ऊपर और इसका रिस्क इस चैनल पे भी बन सकता है। सो सिंपल सा स्टेप है, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म बिलो, अपना नाम, नंबर, जीमेल और शॉर्ट में अपनी एक प्रॉब्लम लिख दो ताकि जब मैं तुमसे कॉल पर बात करूँ मुझे पहले से कोई कॉन्टेक्स्ट पता हो। मैं अपनी इंटर्नशिप से टाइम निकाल कर पर्सनली तुमसे कांटेक्ट करूंगा। कॉल के लिए एक छोटी सी चार्ज है बस, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और सीरियस लोग ही आए। और हाँ, अगर अभी कॉल बुक नहीं कर पा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, मेरा चैनल कंप्लीटली इसी नीश के ऊपर फोकस्ड है। बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, तुम्हें डेटिंग और वुमेन साइकोलॉजी की रियल नॉलेज यही मिलेगी बिना फिल्टर के। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं चूज करूंगा फ्लॉड गाय को, इसको मैं रखूंगा एडिक्शन ट्रिगर वाली लिस्ट में। गाइस ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा बट रियलिटी अजीब होती है। सच यूं है कि थोड़ा फ्लॉड दिखना लड़कियों के लिए ऑब्सेशन ट्रिगर करता है। कुछ
लड़कियां नेचुरली आई कैन फिक्स हिम वाली पर्सनैलिटी के साथ आती हैं। मतलब उन्हें वो लड़के ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जो थोड़े मेस्ड अप हों, जिन्हें खुद कोई प्रॉब्लम हो, लाइक अल्कोहलिक हो, इलीगल काम करता हो, लाइफ मेसी हो। अगर तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है, तुम एक अच्छे बंदे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो, तो कुछ लड़कियों को वो बोरिंग लगेगा। बाय द वे, ये सब लड़कियों पे काम नहीं करेगा, केवल उन लड़कियों पे काम करेगा जैसे जिन्हें डैडी इश्यूज हो, जिनकी खुद की लाइफ मेसी हो। नॉर्मली मेंटली स्टेबल लड़कियों पे ये काम नहीं करेगा। जो लड़कियां खुद स्टेबल हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट रखती हैं, वो कभी टॉक्सिक या एक मेस्ड अप गाय के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। बट सैडली ऐसी लड़कियां बहुत ही कम है। व्हाट कैन यू डू? अगर तुम गेम चलाना चाहते हो तो एक फेक फ्लॉड गाय का रोल कर सकते हो। मतलब प्रिटेंड करो कि तुम्हारी कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो एक्चुअली नहीं है। वो तुम्हें फिक्स करने में लगी रहेगी, पर तुम कभी इंप्रूव नहीं होगे, ताकि वो हमेशा इन्वॉल्व रहे। मजाक कर रहा हूँ। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है, अगर तुम्हारा रियल गोल लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप है तो ये स्ट्रैटेजी यूज मत करो। मगर अगर तुम्हें ऑब्सेशन ट्रिगर करना है तो थोड़ा फ्लॉड दिखना एक्चुअली काम करेगा। आगे बढ़ते हुए टीयर लिस्ट में अब मैं चूज करूंगा फिजिकल अनअवेलेबिलिटी को। इसको मैं रखूंगा डिपेंड्स वाली कैटेगरी में। इमोशनली अनअवेलेबल होने के बाद आता है फिजिकली अनअवेलेबल रहना। इसका मतलब सिंपल है, हमेशा उसके पास चिपके मत रहो। ये काम क्यों करता है? फर्स्ट, स्कैर्सिटी इज इक्वल टू वैल्यू। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो वो तुम्हें ग्रांटेड ले लेगी, पर जब तुम बिजी रहोगे तो तुम्हारी प्रेजेंस एक रिवॉर्ड की तरह दिखती है। सेकंड, हाई वैल्यू वाइब्स। लड़कियां उन लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं जो अपने लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं, जो किसी काम पर बिजी हो या किसी मिशन पे बिजी हो। अगर तुम हमेशा उसके आसपास घूम रहे हो तो तुम्हें नीडी या डेस्परेट समझेगी। थर्ड इज ऑब्सेशन साइकिल। जब तुम हार्ड टू गेट होते हो तो वो ज्यादा मेहनत करेगी तुम्हें पाने के लिए। जो चीजें इजीली मिल जाती हैं उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो तुम्हें करना क्या है? हर वक्त अवेलेबल मत रहो। अगर तुम रोज उसके साथ घंटे गुजारते हो तो ऑब्सेशन बिल्ड होने का चांस 0 है। अपनी लाइफ का एक मिशन रखो। ये बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गाइस फॉलो सेल्फ इंप्रूवमेंट। गाइस एक चीज बताता हूँ, जो लड़के हमेशा टाइम निकाल के हर बात पे हाँ बेबी बोलते रहते हैं, उन्हें लड़कियां एक टाइम के बाद रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं ये नहीं कहता कि वो ब्रेकअप कर लेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट कम हो जाता है। फाइनल वर्डिक्ट, बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि उसे इग्नोर करो, पर यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारी दुनिया केवल उसके आसपास घूमते रहे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मनी को मैं डालूंगा सीधे ओवररेटेड की कैटेगरी में। मैं ये पहले ही क्लियर करना चाहूंगा, पैसे से लड़की अट्रैक्ट की जा सकती है लेकिन ऑब्सेस्ड नहीं। इसमें एक अंतर है। अगर तुम सिर्फ अपने बैंक बैलेंस या अपने पैसों पे रिलाई कर रहे हो तो वो तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से ऑब्सेस्ड है। और फिर वही लोग बाद में कहते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर हैं। अगर तुमने अट्रैक्ट ही केवल पैसों के दम पे किया है, देन हाउ यू एक्सपेक्टिंग दैट शी विल बी कनेक्टेड विद यू? तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि पैसों से लड़की मिलेगी बट ऑब्सेशन नहीं। ऑब्सेशन के लिए गेम स्ट्रांग होना जरूरी है। एंड इफ you disagree with me, fight me in the comment section. We can have a healthy discussion about that there. इसी के साथ आगे बढ़ते हुए टीयर लिस्ट में अब हम लोग चूज करेंगे लुक्स को मैं डालूंगा डिपेंड्स की कैटेगरी में। लुक्स मैटर्स बट सिर्फ एक लेवल तक। ये सिर्फ एक एंट्री टिकट है, ऑब्सेशन पास नहीं है। तो में से बहुत लोग कहेंगे कि मैं क्या बक रहा हूँ, लेकिन सुनो, इंटरनेट पे लुक्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है जो रियल में उतनी ज्यादा नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छे दिखने वाले लोग हैं जो इग्नोर होते रहते हैं, और एवरेज लुकिंग लड़के जो गर्ल्स की हमेशा दिमाग में रहते हैं और उनके साथ भी रहते हैं कि लुक्स के कंपैरिजन में स्टेटस और माइंडसेट आई वुड से ज्यादा पावरफुल टूल है। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है, लुक्स केवल एक शुरुआत दे सकता है, एक एज दे सकता है, लेकिन ऑब्सेशन के लिए तुम्हारा गेम स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम सिर्फ अपने लुक्स पे डिपेंडेंट हो तो एक ना एक पॉइंट के बाद वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम टियर लिस्ट में चूज करेंगे मसल्स को मैं सीधे रखूंगा ओवररेटेड की कैटेगरी में। भाई जिम जाना एक अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मसल्स से लड़कियां ऑब्सेस्ड नहीं होती। लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। जिम जाने से अट्रैक्शन बढ़ सकता है पर ऑब्सेशन नहीं, क्योंकि कोई भी लड़की रात भर बाइसेप्स या बेंच प्रेस के सपने नहीं देखती। खास करके ये सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले लोगों ने मसल्स को ओवर हाइप कर रखा है, पर असली गेम दिमाग और पर्सनालिटी का होता है। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि जिम जाओ, स्ट्रांग बनो, पर ये मत सोचो कि सिर्फ मसल से कोई लड़की ऑब्सेस्ड हो जाएगी। और अगर लड़कियों की नजर में मसल्स इतने मैटर करते तो रणबीर कपूर से ज्यादा जॉन अब्राहम की लड़कियां फैन होती। इसी के साथ आगे बढ़ते हो हमारे टियर लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट, गुड लिसनर। इसे मैं डालूंगा सबसे नीचे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि लड़कियों की बातों को सुनना जरूरी है, पर सिर्फ अच्छा लिसनर होने से कोई भी ऑब्सेस्ड नहीं होता। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लड़कों को मैं जो जानता हूँ जो अपनी लड़कियों की बातें बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं सुनते, फिर भी वो लड़कियां उनसे काफी ऑब्सेस्ड हैं। तो ऑब्सेशन का असली सीक्रेट अटेंशन नहीं है, इमोशंस ट्रिगर करना जरूरी है। इसी के साथ इसका फाइनल वर्डिक्ट देते हुए गुड लिसनर बनना एक प्लस
पॉइंट है, पर सिर्फ इस पे रिलाय करना एक अच्छा मूव नहीं है। बातें सुनो पर अपनी प्रेजेंस और मिस्ट्री मेंटेन रखो, तभी लड़की ऑब्सेस्ड होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए लिस्ट में बीइंग गुड इन बेड, इसको मैं रखूंगा ओवररेटेड की कैटेगरी में। मैंने एक चीज नोटिस की है, ऑनलाइन दुनिया में इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन रियल लाइफ में लड़कियां ज्यादा साइकोलॉजिकल होती हैं, फिजिकल नहीं। खुद ही सोचो, लड़कियां जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी फिर भी उनका ब्रेकअप हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ बेडरूम स्किल्स इनफ होते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है दैट इट इज अ प्लस पॉइंट बट इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट दैट इट इज ऑफन पोर्ट्रेट इन द सोशल मीडिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए रोमांस, इसको मैं डालूंगा सबसे नीचे। गाइस सच बताता हूँ, असली रोमांटिक केवल लड़के ही होते हैं। लड़कियां कहती हैं कि उन्हें एक रोमांटिक पार्टनर चाहिए, रोमांटिक नॉवेल्स भी पढ़ती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें एक जेन्युइनली रोमांटिक लड़का मिलता है उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। व्हाट्स द कैच देन? लड़कियों की बातों पर मत जाओ, उनके एक्शंस ऑब्जर्व करो। जो लड़के उनको चेज नहीं करते, उनसे इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, उन्हीं के पीछे लड़कियां ज्यादा पागल होती हैं। अगर तुम ओवरली रोमांटिक बन गए तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। तो इसी के साथ इसका फाइनल टेक अवे यही है कि लड़कियों का अट्रैक्शन उनके वर्ड से नहीं, उनके एक्शन से समझो। ओवरली रोमांटिक मत बनो, मिस्ट्री और अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन रखो। आगे बढ़ते हुए गिफ्ट्स, इसको भी मैं डालूंगा सबसे नीचे। गिफ्ट्स और चॉकलेट देना गलत नहीं है, लेकिन हर वक्त बिना किसी वजह के दोगे तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। लेट हर अर्न दैट, उसको अर्न करने दो। अगर उसके बिना एफर्ट किए तुम उसे ये सब चीजें देते रहोगे तो जल्दी उसके लिए सारी ग्रेटिट्यूड खत्म हो जाएगी। तो फाइनल टेक अवे यही है, गिफ्ट्स तभी दो जब उसने अर्न किया हो। हमेशा देते रहोगे तो उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए केयर फ्री एटीट्यूड, इसको मैं डालूंगा सीधे एडिक्शन ट्रिगर की लिस्ट में। गाइस केयर फ्री एटीट्यूड रखना सबसे बड़े एडिक्शन ट्रिगर्स में से एक है। कुछ चीजें जो इसमें आती हैं वो है कि उसकी जेलसी गेम को नोटिस भी मत करो। उसको लगना चाहिए कि तुम्हारे इमोशंस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। जो करना है जब करना है वही करो, परमिशन लेने की खास जरूरत नहीं है। अगर तुम उसको दिखाने लग गए कि तुम उसकी अप्रूवल या अटेंशन के पीछे भाग रहे हो तो बस गेम ओवर। लेकिन अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे उससे खास फर्क नहीं पड़ता तो वो और ऑब्सेस्ड हो जाएगी। इसी के साथ हमारी टीयर लिस्ट में लास्ट चीज मैस्कुलिनिटी, इसे मैं डालूंगा सीधे ऑब्सेशन गारंटीड की लिस्ट में। गाइस मर्दानगी सिर्फ दिखाने की चीज नहीं है, ये अंदर से आनी जरूरी है। स्टोइक रहो, उसके टेंट्रम्स या ड्रामे का तुम पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और जब वो तुम्हें प्रोवोक करे तो रिएक्ट मत करो, कोल्ड और कंपोज्ड रहो। जितना ज्यादा तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखोगे उतना ज्यादा वो तुम्हारे पीछे रहेगी। सो गाइस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हुए मैं यही कहूंगा कि प्लीज जाओ और उस गूगल फॉर्म को भरो, बिकॉज दैट इज व्हाट माय स्पेशलिटी इज। इट रियली वुड बी वर्थ इट। ऑल्सो राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन, जिस पे मैं नई वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।